तालीमी इदारे कब खुलेंगे, एनसीओसी में फैसला आज होगा। 25 जनवरी से 3 मराहिल में स्कूल खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ारत तालीम के मुताबिक कोरोना की सूरत हाल देखने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। मरहलावार नहीं, 11 जनवरी को इदारे खोल देंगे। सुप्रीम काउंसिल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन का कहना है मामला महकमे सेहत मुशावरत से क्यों मशरूत किया जा रहा है, मौकिफ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास के फैसलों के बाद रद्द अमल का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हमारी दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द हमारे स्कूल खोल दें। जल्द से, और रैलियों में कोरोना वायरस नहीं आ रहा, सिर्फ स्कूलों में आ रहा है। हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। शादी हाल खुले हैं, जल्द से जुलूस चल रहे हैं, तो हमारे स्कूल क्यों बंद है? हमारे स्कूल खोले जाए ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए, जल्द से जुलूस, रैलियां और कारकुनों के बड़े बड़े इज्तिमा, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस बंद क्यों? वालिदैन और तलबा का हुकूमत से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने का मुतालबा। बच्चे तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल हम कैप्चर करते हैं, उनको रूटीन में लेके आते हैं, लेकिन ये छुट्टियों की वजह से बच्चे कम से कम 1-1.5 साल पीछे चले गए हैं। तालीमी अदारे बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट के नहीं, टीचर का भी लॉस हो रहा है। टीचर ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ा सकते हैं? वो तालीम नहीं दी जा सकती जो कि एक रेगुलर फेस टू फेस दी जा सकती है। थिएटर हैं, ये सारे खुले हुए हैं, बाहर बाजार जो है वो सारे खुले हुए हैं, कोई काम बंद नहीं है, सिर्फ अदारे बंद किए गए हैं। तालीम का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है और सिर्फ तालीमी इदारों में कोरोना घुसा हुआ है। मैं अभी लाहौर से आया हूँ और वहाँ पर इतना रश हुआ है ना, बसों में, वैगनों में, लारी अड्डों में। तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश से बच्चों की तालीम का अजाला मुमकिन नहीं हो सकेगा। असातिज़ा भी परेशान, कहते हैं हुकूमत एजुकेशन सेक्टर को फौरी खोले ताकि तलबा का मुस्तकबिल बचाया जा सके। में कोरोना में काबू, मजीद 39 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 10,350 हो गई। एक दिन में 1,895 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 35,722 हो गई। लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुश्किल वक्त है, अल्लाह करे पहले की तरह आसान तरीके से निकल जाएं। हुकूमत 40 अरब रुपए दवाओं पर खर्च कर रही है। अगर अस्पताल से बाहर से दवा मंगवाने की शिकायत मिली तो एक्शन लेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब का रावलपिंडी के यूरोलॉजी अस्पताल का दौरा। RIU में ज़ेर इलाज कोरोना मरीजों के बारे में ब्रीफिंग। दुनिया भर में कोरोना से 8 करोड़ 55 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। हलाकतों की तादाद 18,50,000 से तजावुज कर गई। कोरोना से मुतासर ममालिक में अमरीका का पहला नंबर। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 11 लाख से तजावुज कर गई। भारत दूसरे नंबर पर मुतासरीन की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ की एक बार फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। आप तहरीरी दरख्वास्त दें, इस पर कानून के मुताबिक हुक्म दूंगा। फाजिल जज का हुक्म। 6 गवाह रिकॉर्ड समेत वकील अमजद परवेज की आदम पेशी पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने तमाम असास जाहिर किए। हुकूमत इंतकामी एजेंडे पर काम कर रही है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नाअहल हुकूमत नवाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगा रही है। हुकूमती तर्जुमान सुबह शाम ऑपोजिशन के बयानात पर सफाइयां देते हैं। सुबह दोपहर शाम यही सुना जाती है तर्जुमानों की तरफ से। प्रोजेक्ट में तख्तियाँ तो लगा सकते हैं लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को आबाद नहीं कर सकते। जिसकी तैयारी सरकारी ख़जाने पे की थी कप्तान साहब की, वो आज करप्शन का कप्तान है, वो आज आटा चीनी चोरी का कप्तान है, वो आज वोट चोरी का कप्तान है, वो आज LNG और गैस और दवाई चोरी का कप्तान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप
हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? तो जाली वजीर आजम याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस्तीफे दे दिए तो हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा, मरियम नवाज का दावा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है जाली वजीर आजम याद रखिए, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं कराची में 21 जनवरी को इसराइल नामंजूर रैली, 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती का इजहार करेंगे। बहावलपुर में PDM का शो था मगर उसमें पावर नहीं थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। मरियम साहिबा ने कहा कि जनूबी पंजाब को महरूम रखा गया तो देखना यह है कि जनूबी पंजाब को महरूम किसने रखा। पिछली कई दहाइयों से पंजाब में किसकी हुकूमत थी। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, बतौर वजीर आजम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। सेनेट और आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। हर ऑपोजिशन जमात अपना फायदा चाहती है, उनको अवाम की फिक्र नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अरकान असम्बली सरदार महेंद्रपाल और आबदा राजा से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत की हठधर्मी से मुल्क को नुकसान हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कह रहा है कि मुल्क की मईशत खराब हो तो लगता है सियासी हालात ठीक नहीं। हुकूमत डायलॉग के मूड में नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी रहनुमा जेल में नहीं था। टेन्योर्ड माइंस एंड मिनरल रेफरेंस सूबाई वज़ीर सब्तैन खान और दीगर मुल्ज़िमान तलब एहतसाब अदालत लाहौर ने 6 मुल्ज़िमान की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। रेफरेंस में सब्तैन खान पर इख्तियार से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम। सानिया मच के खिलाफ कोयटा में हजारा बरादरी का धरना जारी। 18 घंटे गुजरने के बावजूद मर्द व खवातीन शदीद सर्दी में बैठे हैं। मगरबी बाईपास शाहरा पर आमदरफ्त मअतल। मच में 11 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। महमूदाबाद नाले पर कायम गैर कानूनी मकानात हैवी मशीनरीज के जरिए गिराए जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद। इलाका मकीन का कहना है ऑपरेशन की आड़ में लीज मकानात पर निशानात लगा दिए गए। मुल्क के बेशतर बाला इलाकों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें बदस्तूर जारी। अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। अफगान हुकूमत की जांच से मुस्तकिल जंग बंदी और आइंदा हुकूमत से मुताल्लिक अमूर पर बातचीत किए जाने का इम्कान। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक चर्च में फायरिंग से पादरी हलाक, 3 अफराद जख्मी। हमला आवर भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त चर्च में कोई सरगर्मी जारी नहीं थी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बानी सऊदी अरब शाह अब्दुल अजीज के नवासे शहजादा खालिद बिन फैसल इंतकाल कर गए। सऊदी शाही खानदान ने तस्दीक कर दी। मरहूम की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। PIA को एक मुसाफिर करोड़ों का पड़ गया। मैनचेस्टर से इस्लामाबाद आने वाली परवास में एक मुसाफिर ने सफर किया। अमले ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर को खुशकिस्मत करार दिया।